महाराजांना भवानी मातेने जी दिलेली तलवार जी इंग्रज आपल्या बरोबर घेऊन गेले लंडनच्या म्युझियम मध्ये येते आता त्याची ही प्रतिकृती कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी पूजेसाठी म्हणून बनवून दिली आहे। ओके ओके। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जगातलं एकमेव मंदिर आहे। महाराजांचे दुसरे पुत्र छत्रपती राजाराम महाराज त्यांनी 1695 मध्ये आपल्या वडिलांची आठवण म्हणून ही मूर्तीची स्थापना केली आहे। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हवलदार नारायण सनगर। आज हम महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिला है, वो जिले में सिंधुदुर्ग फोर्ट है जो समुद्र के बीच में है। उसी फोर्ट पे जाएंगे और आपको उस सिंधुदुर्ग किले का इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। ये निसर्गरम्य वातावरण जिसको कोकण कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में देखने के लिए आपको मिलता है। यहाँ पूरी हरी हरी झाड़ियां देखने के लिए मिलती है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस एरिया को कभी नजरअंदाज नहीं किया था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पता था हमको जो भी नुकसान होगा वो समुद्र के मार्ग से होगा। इसलिए समुद्र का जो एरिया है वो सुरक्षित करने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से 350 साल पहले किया था। अभी हम मालवन में पहुंच गए हैं और हम अभी समुद्र के किनारे जाएंगे और वहां से समुद्र के मार्ग से ही उस किले में जाएंगे जो सिंधुदुर्ग फोर्ट कहा जाता है, जो ऐतिहासिक एक किला है। उस किले को हम देखेंगे। अभी हम किले की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान, समुद्र के बीच में एक किला, उस किले का इतिहास बहुत बड़ा है, वो देखेंगे। जय हिंद, मैं हवलदार नारायण सनगर। अभी हम आए हैं, ये सिंधुदुर्ग किले के पास आए हैं। ये मालवन में स्थित है। ये हमारे सामने समुंदर है और समुद्र के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से 350 साल पहले एक किला बनाया था। उस किले पे दर्शन करने हम जा रहे हैं। अभी हम सिंधुदुर्ग किले के ऊपर जा रहे हैं। आगे जाके किले का इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा। हम समुद्र के किनारे बंदरगाह है, उस बंदरगाह पर आए हैं। ये सैनिकों के स्टैचू देख सकते हैं आप। समंदर के बीच में किला बनाने का महान कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज का और उनके सैनिक, इनके स्टैचू देख के ऐसा लगता है कि जिंदा सैनिक यहाँ खड़ा है, ऐसा लगता है। देखिए, और समुद्र के बीच में ये सिंधुदुर्ग किला आपके सामने प्रस्तुत है। ये है सिंधुदुर्ग किला। मेरे पीछे जो किला है इसको सिंधुदुर्ग किला कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में इस किले को बांधने का काम शुरू कर दिया और उसका बांधकाम जो है 3 साल के अंदर ही इस किले का बांधकाम पूरा कर दिया। ये इसलिए किया था, जो पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, अंग्रेज जो थे उनके ऊपर दहशत रखने के लिए इस किले का बांधकाम किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच आज से 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला बनाया। अभी हम किले के लिए प्रस्थान करेंगे। इस किले पर जाने के लिए 100 रुपए टिकट देना पड़ता है और जाने आने का किराया होता है और बोट में बैठ के उस किले तक जाना पड़ता है, क्योंकि बीच में समुंदर है। यहाँ बोटें अवेलेबल है। सभी लोगों को लेके जाने का और लेके वापस आने का सही तरीके से कार्य यहाँ किया जाता है। यहाँ लाइफ जैकेट भी रखे जाते हैं और बोटों पे ज्यादा से ज्यादा 20 आदमी को लेके जाया जाता है और उस बोट चलाने वाले में एक ड्राइवर होता है और एक आगे खड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है। ये समुद्र के बीच में जब लेके जाते हैं तब दिल को सुकून मिलता है और मजा भी आता है। बोटिंग करने का मजा भी आता है। बहुत पर्यटक यहाँ आते हैं, इस किले का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं।
और इस किले पर जब जाते हैं तब किला स्वर्ग सुख का आनंद देता है, क्योंकि ये जो पत्थर ढूंढ के निकाला था और इसी बीच में 48 एकड़ में एक किला बनाया था। इस किला बनाने के लिए जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ये जगह दिखाई, उन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज में भेंट स्वरूप में गांव इनाम में दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों का आदर भी बहुत किया करते थे। समुंदर के बीच में ये सिंधुदुर्ग फोर्ट, भगवा झंडा मराठों की पहचान यहाँ फड़क रहा है। आप देख सकते हैं किले के किनारे पे एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह पे नाव जाके रुकती है। वहां से पूरे लोग किले का दर्शन करने के लिए जाते हैं। किला सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। अभी हम किनारे पे पहुंच रहे हैं। यहां से हम किले के लिए प्रस्थान करेंगे। ये ऐतिहासिक किला 48 एकड़ में फैला हुआ है। टोटल किले पे 22 बुरुज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ अब हम यहां से उतरकर पैदल किले की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी समुद्र को जब ओटी आती है तो पानी इस बंदरगाह तक आता है। किले को भी पानी टच होता है, ऐसा यहाँ के नागरिक कहते हैं। तो अभी हम किले की तरफ आगे प्रस्थान करेंगे और अगला इतिहास आप जानेंगे। इस सिंधुदुर्ग फोर्ट के ऊपर आए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने सिंधुदुर्ग फोर्ट का भगवा झंडा कैसे फड़क रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 को इसका बांधकाम शुरू किया और 1667 को 3 साल बाद 1667 को इसका बांधकाम पूरा हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए थे और उनके हाथ से ही इसका वास्तु शांत हुआ था। इस किले पे आए हैं, हम अभी अंदर जाएंगे। किले पर गोमुखी दरवाजा है। गोमुखी मतलब गाय जो अपने बछड़े को चाटती है, उस टाइम उसकी जो गर्दन पीछे की तरफ घूमती है, उसको गोमुखी दरवाजा कहा जाता है। कोई भी शत्रु अगर किले पे आक्रमण करेगा तो डायरेक्टली उसका आक्रमण दरवाजे पे ना हो, इसलिए ऐसा दरवाजा बनाया जाता है। इसको गोमुखी दरवाजा कहा जाता है। ये बजरंग बली की मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर, ये किले के जस्ट सामने है। आपने देखा। अब हम किले के अंदर जाएंगे। ये पुरानी तोफ जो टूटी हुई यहाँ पड़ी है, उसी के साथ साथ एक नाव भी पड़ी है। अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर्यटक बहुत से आते हैं और यहाँ से अंदर देखते हुए जाते हैं। ये मंदिर है जो इस किले की कुल देवी का मंदिर है। ये हमारे सामने जरीमती माता का मंदिर। अब हम इस किले का भ्रमण करेंगे। आप देख सकते हैं इस किले पे झाड़ियां कैसी है। यहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ है। यहाँ नारियल भी बहुत मिलते हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं 18 परिवार टोटल यहाँ रहते हैं।
उनका गुजारा नारियल पानी बेच के और पर्यटकों को गाइडिंग करके उनका गुजारा होता है। यहाँ बहुत सारी झाड़ियां है, आप देख सकते हैं। यहाँ सांपों का प्रमाण भी ज्यादा है। यहाँ बाहर से दूर दूर से लोग आके यहाँ दर्शन करते हैं और किले पे आने से छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य हमको पता चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर 1695 में छत्रपति राजाराम महाराज ने यहाँ बनाया था। ये एकमेव मंदिर है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है। ये सिंधुदुर्ग फोर्ट के ऊपर है, आप देख सकते हैं। महाराजांना भवानी मातेने जी दिलेली तलवार जी इंग्रज आपल्या बरोबर घेऊन गेले लंडनच्या म्युझियम मध्ये होती आता, त्याची ही प्रतिकृती कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी पूजेसाठी म्हणून बनवलेली आहे। ओके ओके। हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जगातलं एकमेव मंदिर आहे। महाराजांचे दुसरे पुत्र छत्रपती राजाराम महाराज त्यांनी 1695 मध्ये आपल्या वडिलांची आठवण म्हणून ही मूर्तीची स्थापना केली आहे। प्राण प्रतिष्ठा केलेली ध्यानस्थ बसलेली अशी महाराजांची मूर्ती आहे। त्याला रोज पूजा अभिषेक झाला का असा मुखवटा पोशाख जिरेटोप लावतात। सकाळ संध्याकाळ पूजा होते, नौबत होते। दर सोमवारी महाराजांची पालखी निघते। ओके। महाराज 14 वर्षाचे असताना शहाजी राजांच्या भेटीला गेलेले विजापूरला जिजाबाईंसोबत। तेव्हा त्यांना स्वराज्याचं माझं स्वप्न आहे ते तू पूर्ण करायचं म्हणून त्यांना एक भेट दिलेली तलवार। शहाजी राजांनी शिवाजी महाराजांना भेट दिलेली तलवार तुळजा फिरण नावाची 3.5 फूट लांब 3.25 किलो वजनाची पूर्ण स्वराज्यात महाराजांनी ती वापरलेली तलवार आहे। पूर्ण स्वराज्य स्थापन करून आपल्या वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केले। ऍक्च्युली इकडे तलवार असते ती, पण आता सध्या काम चालू असल्यामुळे ती लॉक मध्ये ट्रस्टिंगच्या त्याचा फोटो बाहेर ठेवलेला आहे। बरोबर। आणि महाराजांच्या हाताचे पायाचे ठसे हिरोजी इंदुलकर ज्यांनी हा किल्ला बांधला त्यांनी स्वतःचं मानधन काही घेतलं नव्हतं, त्याच्या बदल्यात महाराजांकडून हाताचा आणि पायाचा ठसा घेतलेला। वरती मेन गेटला तटावरती चुन्यामध्ये उमटवलेले आहेत। ओके ओके। आणि वार्षिक 16 उत्सव आहेत तिकडे, ते सगळे साजरे होतात। महाराष्ट्रीयन जे उत्सव आहेत, शिवजयंती त्यातल्या त्यात आणि रामनवमी सगळ्यात मोठा उत्सव। आपलं नाव? देवेंद्र भरत पाडावे। ओके। तुम्ही इथे राहतो, आमचं घर आहे। ओके ओके। मग तुमची पूर्वज सगळे इथे होते? 10वी 12वी पिढी चालू आहे आता। यस धन्यवाद। घरं जी आहेत ते सगळे सेवेकरी आहेत, सगळ्यांना कामं वाटून दिलेली आहेत। ओके। पूजा करायची, पालखी धरायची, नगारा वाजवायचा, तासा वाजवायचा, हे सगळ्यांची कामं वाटून दिलेली आहे। ओके, नमस्कार। जय हिंद, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मंदिर आप देखिए और दर्शन करें। जब छत्रपति 14 साल के थे तो राजमाता जिजाऊ के साथ शहाजी राजे जी को मिलने गए थे। तब उन्होंने तुळजा फिरंग नाम की एक तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट की थी। यही वो तलवार है जो आपके सामने है। और मेरा हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न पूरा करो, ये उन्होंने कहा था। शिवाजी महाराज वापस आए थे। सिंधुदुर्ग किले पर निसर्गरम्य वातावरण, बहुत अच्छा नजारा यहाँ देखने के लिए मिलता है। समुंदर के बीचों बीच ये किला है। यहाँ का वैशिष्ट्य भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ के जो कुएं हैं आप देखेंगे तो आप चमत्कृत रह जाएंगे, ऐसे वो कुएं हैं। अभी हम महादेव मंदिर के पास जा रहे हैं, इसका इतिहास जानेंगे। ये महादेव मंदिर है। ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, क्योंकि यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवकालीन भुयारी मार्ग है। अगर कोई बाहरी शत्रु अगर उनके ऊपर आक्रमण करता है तो बच के जाने के लिए यहाँ से भुयारी मार्ग है, जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर समुद्र के बाहर एक ओझर नाम का गांव है। उस गांव के गुफा में ये मार्ग निकलता है। आप देख सकते हैं ये 400 साल पहले ये कैसी सोच रही होगी कि हमारे ऊपर आक्रमण होगा,
तो उसके लिए भुयारी मार्ग की जरूरत होती थी, तब ये भुयारी मार्ग उन्होंने बनाया था। ये है सिंधुदुर्ग का भुयारी मार्ग। आप देख सकते हैं, मैं सभी पर्यटकों को ये बोलना चाहूंगा, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी मार्ग से बाहर गए होंगे। ऐसा ये मार्ग है, ये पावन ऐसा किला है। जब हीरो जिंदलकर ने 1664 में एक किला बांधना शुरू कर दिया और 1667 में एक किला पूरा हो गया, मतलब 3 साल के अंदर ही ये किला उन्होंने पूरा कर दिया था। इसी जगह महादेव की पिंड है, आप देख सकते हैं, ये महादेव की पिंड। इधर आके छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी जलार्पण किया होगा। ऐसी ये पावन जगह है। इस फोर्ट है, इस फोर्ट पे 22 बुरुज है, जहां बुरुज पे पहरा देने के लिए अपने सैनिक खड़े रहते हैं। ऐसे 22 बुरुज इधर है और इसी के साथ साथ इस किले पे भवानी माता का मंदिर भी है। इस किले का वैशिष्ट्य ये है, ये किला समुद्र के बीच में है, लेकिन यहाँ दही, दूध ऐसे नाम के कुएं यहाँ है। इस कुएं में शुद्ध पानी मिलता है और वो पानी एकदम स्वच्छ रहता है, बिस्लरी से भी अच्छा पानी रहता है। ये सिंधुदुर्ग फोर्ट के ऊपर साकरवीर, यहाँ मीठा पानी मिलता है। ये पानी देखिए, समुद्र के बीच में मीठा पानी, खारे पानी के बीच में मीठा पानी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 350 साल पहले किला बनाया, तो सैनिकों को पानी पीने की जगह भी बनाई और ये पानी मीठा पानी आता है, इसलिए इस वीर का नाम साकर वीर है। आप देख सकते हैं, समुद्र के बीच में, खारे पानी के बीच में मीठे पानी का कुआं। ये इस कुएं को साकर कुआं, साकर वीर कहा जाता है मराठी में। इसको चीनी कुआं कहा जाता है हिंदी में। ऐसा ये कुआं आप देख सकते हैं, 350 साल पहले और बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस खारे पानी के बीच में मीठा पानी, बहुत अच्छी बात है। ये जो किला है हीरो जिंदलकर जी ने बनाया है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको पूछा था कि आपको क्या चाहिए इस किले के बदले में, ये किला आपने बनाया। तब महाराज का एक हाथ का निशान और पैर का एक निशान उन्होंने ले लिया और बांध के दिया। ऐसे इंजीनियर पुराने जमाने में थे। अब हम टिहालनी बुरुज है, उसके ऊपर जाएंगे जो आगे है। अभी हम इस बुरुज के ऊपर जा रहे हैं। इस बुरुज का नाम टिहालनी बुरुज है। टिहालनी मतलब पहरा देने वाला बुरुज। इसके ऊपर जाएंगे। आज सूर्य ग्रहण है और हमारे सामने सूरज की रोशनी है, आप देख सकते हैं। इसी बीच में हम इस बुरुज के ऊपर जा रहे हैं और समुद्र का नजारा भी हम अभी देखेंगे। समंदर के बीच में ये सिंधुदुर्ग फोर्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल समंदर के बीच में ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले बनाया। ये फोर्ट आप देख सकते हैं, समंदर है, क्योंकि अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच इनके ऊपर ध्यान देने के लिए ये फोर्ट उन्होंने 350 साल पहले बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया, लेकिन जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज सत्ता पे रहे तब तक अंग्रेजों ने आंख उठाकर भी हिंदवी स्वराज्य को नहीं देखा था। आपको ये पता चलता है उनकी सोच कैसी थी। ये पूरा समुद्र के बीच में किला होते हुए भी इस किले पे सैनिकों को पानी पीने के लिए मीठा पानी का कुआं भी खोद के रखा है। इस किले को जिसने बनाया उसका नाम है हीरो जिंदलकर, जिन्होंने 1664 को एक किला बनाना शुरू कर दिया और 3 साल में ही 1667 में एक किला बांध के पूरा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले पे आए थे, उस समय उनको तोहफों की सलामी दी थी। ऐसा एक इतिहास है। और इसी किले पे जो हीरो जिंदलकर थे उनको पूछा था महाराज ने, आपकी फीस क्या है? तो हीरो जिंदलकर ने
छत्रपति शिवाजी महाराज से भी ली थी। एक हाथ का निशान और एक पैर का एक निशान, जो अपना मेन गेट है उसके ऊपर उसका निशान अभी भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये किला। ये नजारा देखिए, समुंदर दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उसी के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला बनवाया था। 48 एकड़ में किला है। ये पत्थर है, एक काला पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर एक किला बनाया है। अभी हम भवानी माता मंदिर पे जाएंगे। ये मराठों की कुलदेवी भवानी माता का ये मंदिर आप देख सकते हैं। ये 400 साल पुराना ये मंदिर है। और यही छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों के निशान। इस निशान को हाथ लगा के इनकी चरण धूल अपने मस्तक पे लगाना, ये मेरा परम भाग्य मैं समझता हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पैर और उनके पैर का निशान आपके सामने प्रस्तुत है। ये बहुत भावनिक क्षण है हमारे लिए। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक के चरण हमारे सामने, बहुत भाग्यवान है हम, उनको हाथ लगाने का मौका हमको मिला। उसी के साथ साथ हम उनके हाथों के निशान को भी देखेंगे। ये आपके सामने प्रस्तुत है उनके हाथ का निशान, आप देख सकते हैं। अभी हमने पूरा सिंधुदुर्ग किला घूम के निकाला और सिंधुदुर्ग किला सभी को हमने दिखाने की कोशिश की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार आपको 400 साल बाद भी पता चल रहे हैं कि महाराज के विचार कैसे थे। पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज जो समुद्र के मार्ग से आए थे और हमारे भारत के ऊपर उन्होंने राज किया, तो उनको रोकने के लिए सिंधुदुर्ग फोर्ट उन्होंने बनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, आप जरूर इस समुद्र में सिंधुदुर्ग फोर्ट है, इस फोर्ट के दर्शन के लिए आइए और इसका दर्शन करिए। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य पता चल जाएगा और हिंदवी स्वराज्य उस आदमी ने जो आबादित रखने का कार्य किया, शहंशाह औरंगजेब को भी रोका, पोर्तुगीज, डच, अंग्रेजों को भी रोकने का कार्य किया। ऐसा महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इसका एक में उदाहरण ये देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ उनके हाथ के निशान और उनके पैर के निशान भी इसी किले पे है। तो जरूर इस किले को देखिए और हिंदवी स्वराज्य के चरणों को हाथ लगाइए, उसी मिट्टी को अपने माथे पे लगाइए। जरूर आपको स्वर्ग सुख मिलेगा, आप धन्य हो जाएंगे। इतना ही कहता हूँ और मैं आज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे, इतना ही कहता हूँ और इधर रुकता हूँ। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवराय।